Good morning. How are you all? I hope you all are fine. Yesterday we completed second chapter. Today we will start first chapter, Introduction of Accounting. कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म, चैप्टर सेकंड. अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी में हमारे पास वो चैप्टर सेकंड है, बट हमने उसको फर्स्ट में लिया था, पहले हमने उसको उठाया था, इसलिए हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर सेकंड. चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के बारे में आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे. क्या होता है अकाउंटिंग? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंट. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. इस लाइन पे बिल्कुल ध्यान से आप इसको पढ़िए. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. अब अकाउंटिंग का डेफिनेशन कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ना. सबसे पहले मैं थोड़ी सी जनरल बात आपसे कर लूँ कि अकाउंटिंग का नीड क्यों हुआ, हमें क्यों लगा. अकाउंटिंग का नीड हमें इसलिए लगा कि सपोज आपकी शॉप है और आप उसमें डेली आप उस पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो हम यदि सिर्फ हो रहे हैं और यदि उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, एक बार सर सारे ट्रांजेक्शन्स को डेली या मंथली या वीकली याद रख सकता है क्या? नहीं. यदि हम उसे याद नहीं रख सकते तो हमें उसे लिखने की ज़रूरत होती है, उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है. और जहाँ हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वो होती है बुक ऑफ अकाउंट. ये भी पढ़ा अपन ने. तो जो रिकॉर्ड हमने किया उसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का, वो होती है हमारी एंट्री, जर्नल एंट्री. वहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं. तो ये रिकॉर्ड की नीड इसलिए लगी क्योंकि कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकता. तो नहीं रख सकता तो कोई दिक्कत नहीं ना. हम कर रहे हैं बिजनेस, ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं भी याद रखते हैं तो, और नहीं लिखते हैं तो क्या दिक्कत है? यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स याद नहीं रख सकते हैं, लिखना ज़रूरी होता है, और यदि उसे लिखते भी नहीं हैं तो क्या आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को एट द एंड ऑफ ईयर फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि क्या कंडीशन है बिजनेस की, क्या आपने इन्वेस्ट किया था, क्या प्रॉफिट आया है, क्या लॉस आया है. वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको आप रिकॉर्ड में लिखेंगे नहीं. यदि आपने उसको लिखा है तो ये उसको रिकॉर्ड में बुक में लिखा है तो ही आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तक या फाइनल कंडीशन तक बिजनेस की जा पाएंगे. और बिजनेस अपने स्टार्ट किया है तो नो डाउट आप उसकी हर एक महीने में उसकी कंडीशन को जानना चाहेंगे कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो हुआ, वो क्या दे रहा है, हमें प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, व्हाटएवर. तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना ज़रूरी है, और वो इस अकाउंटिंग में किया जाता है. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. प्रोसेस मतलब क्या? स्टेप या प्रोसेस. स्टेप या प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, है ना. जैसे सपोज आपने सबसे फर्स्ट में नर्सरी क्लास पढ़ा, फिर LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ये स्टेप है, ये प्रोसेस है. प्रोसेस ये है कि आपको नर्सरी पढ़नी है, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. देन उसके बाद आप 10th क्लियर किया आपने और अब आप 11th में आए.
ये एक प्रोसेस है। ऐसा कभी हुआ क्या कि आप यहाँ पर 10th पढ़ लिया, उसके बाद आपने 5th पढ़ोगे, है ना? तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती है, और जो उसका प्रोसेस होता है, मीन्स जो स्टार्टिंग होती है वो ही स्टार्टिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 5th क्लास बाद में पढ़ेंगे, 10th क्लास पहले पढ़ेंगे। दिस इज प्रोसेस स्टेप्स, अकाउंटिंग स्टेप्स, यस अकाउंटिंग प्रोसेस। कोई स्टेप्स भी आप बोल सकते हैं, बट ज़्यादा सुटेबल वर्ड है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ये जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? आइडेंटिफाइंग मतलब क्या आइडेंटिफाई करना? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि जो ट्रांजैक्शन है क्या वो मनी में है। यदि मनी में है तो वो ट्रांजैक्शन है हमारे बिजनेस के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दिया, बोला था कि आपने आपके फ्रेंड को गिफ्ट दिया, दिस इज नॉट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें पैसे का लेन देन हुआ है, या पैसा आपने कोई गुड सेल किया है और पैसा आपने आपके पास आया है या आने वाला है। दिस इज ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का, मनी का लेन देन हुआ है, दिस इज ट्रांजैक्शन, है ना? तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि वो मनी में है या नहीं है, ट्रांजैक्शन मनी में है, मनी टर्म में है या नहीं। मेजरिंग, यदि वो मनी टर्म में है तो वो कितनी मनी में है उसको मेजर करना। रिकॉर्डिंग, ये दोनों वर्क होने के बाद हमने पहले फाइंड कर लिया कि वो मनी में है या नहीं है, फिर मनी में है तो कितनी मनी में है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग करने का काम, फर्स्ट जो बुक होती है वो आपकी होती है जर्नल बुक। जर्नल एंट्री के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लासिफाइंग, अब रिकॉर्ड तो कर दिया, रिकॉर्ड में क्या हुआ कि कैश का, क्रेडिट का, परचेज का, सेल का, सब एक साथ रिकॉर्ड कर दिया, है ना? रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद सपोज कि आपने 1 मंथ तक, 1 ईयर तक रिकॉर्ड कर दिया, ऐसे आपके 100 to 100 पेजेस या 500 पेजेस जो है आपकी बुक ऑफ अकाउंट के फिल हो गए, तो आप हर एक पेज पलटा के वापस देखेंगे क्या, कहाँ कैश है, कहाँ क्रेडिट है, कहाँ सेल है, कहाँ परचेज है, इसमें तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड करने के बाद, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइंग करना बहुत जरूरी है। क्लासिफाइंग मतलब एक कैटेगरी में डालना। मैं इसे एग्जांपल में आपको दूँ तो जैसे आप है ना क्या करते हो कि पहले, सबसे पहले आपकी रफ नोटबुक चलती थी, है ना? रफ कॉपी में आप क्या करते थे, सारे सब्जेक्ट आप रफ में लिख लेते हैं। स्कूल में क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट आप रफ में लिखते हैं, है ना? जैसे कोई रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉर्डिंग कर ली, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो उसके बाद क्या करते हैं आप कि उसको रफ में रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको फेयर में डाल दें, मीन्स मैथ्स का वर्क मैथ्स में, इंग्लिश का वर्क इंग्लिश में, हिंदी का वर्क हिंदी में, ऐसे ही करते हैं आप। तो जब आपने उसको रफ से उठा के मैथ्स का वर्क मैथ्स में, हिंदी का वर्क हिंदी में, इंग्लिश का वर्क इंग्लिश में डाला, दिस इज क्लासिफाइंग। ये क्लासिफिकेशन किया आपने, क्यों किया? क्योंकि रफ कॉपी में आप पेजेस पलटाते रहोगे, ये भी हिंदी का, यहाँ हिंदी का उस दिन क्या था, यहाँ हिंदी का, उससे आपको ना तो वो सिस्टमेटिक हुआ, ना आपको उससे मतलब ना तो आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से देख पाएंगे, जब एग्जाम आएगी तो उस नोट्स को आप प्रॉपरली उसको देख नहीं पाएंगे, है ना? तो सिस्टमेटिक तब होगा और आपके लिए वर्क इजी तब होगा जब उसको क्लासिफाइंग करेंगे, ठीक। अब क्लासिफाइंग तो कर लिया, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम आती है ना, तब हम उन पूरे नोट्स को नहीं पढ़ पाते, उन पूरे नोट्स को नहीं पढ़ पाते, इसलिए अपने ऑन लैंग्वेज में अपने ऑन नोट्स बनाते हैं, और बनाना चाहिए, है ना? तो उसको क्या करते हैं, उसको समरी में हम बनाते हैं, हमको जैसा समझ में आता है हम उसको इन शॉर्टली वो वैसा रेडी करते हैं कि एग्जाम टाइमिंग में हम उसको पढ़ लें, है ना? तो क्लासिफाइंग के बाद उस वर्क को हम और समराइज करते हैं, छोटे रूप में करते हैं। तो ऐसा अकाउंटिंग में चल रहा है ना, पूरा स्कूल में मत चले जाना, ऐसा अकाउंटिंग में चल रहा है कि हमने रिकॉर्ड किया, देन उसके बाद हमने उसको क्या किया, क्लासिफाई किया। मतलब कैश का ट्रांजेक्शन कैश में डाला, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन क्रेडिट में डाला, सेल्स का सेल्स में, परचेस का परचेस में, ये क्लासिफिकेशन किया हमने। उसके बाद हमने इसको समराइज किया। क्लासिफिकेशन जो है वो लेजर में होता है,
है ना। लेजर क्या, जर्नल क्या, ये अभी आपको नहीं सोचना है। जितना आपको बताएं कि जितना मैं बता रही हूँ आपको कि इतना ही अभी पढ़ना है, इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे तो उसको उतना ही पढ़िए आप, है ना, क्योंकि धीरे धीरे फैमिलियर होंगे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समराइज क्या, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट क्या मीन्स जब हमारे लास्ट, जब हमारी फाइनल कंडीशन हम एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं तो P&L और बैलेंस शीट में उसको इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग, कि P&L का ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट ये, और बैलेंस शीट में ये, तो ये इंटरप्रेट करते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारी एट द एंड ऑफ ईयर, जो हमने रिकॉर्ड रेडी किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम यूजर्स को बताते हैं। यूजर्स, 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यूजर्स को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू द यूजर्स, यूजर्स को बताते हैं, है ना। जैसे बाहर हमारी कंपनी, सपोज हमारी कंपनी है, कोई शेयर हमारी कंपनी में शेयर परचेज करना चाह रहा है ना, शेयर होल्ड करना चाह रहा है, तो उसको हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जाने का राइट है। उसको तुम फाइनेंशियल कंडीशन कब बता पाएंगे, जब हमारे पास ये सब रिकॉर्ड होगा। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन हम उसको बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना। और फाइनेंशियल कंडीशन हमें इसलिए बाहर बतानी पड़ती है, बैंक को बतानी पड़ती है, और बाहर जो यूजर्स हैं, बाहर जो हमारे यूजर्स हैं उनको सभी को बतानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि हमें लोन का नीड है तो भी हमें फाइनेंशियल कंडीशन बतानी, तो यूजर्स को हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ती है? मोटो क्या है? क्योंकि यूजर्स को फाइनेंशियल कंडीशन यदि इंटरनल यूजर्स को बताएंगे जो हमारी कंपनी में ही है, तो वो उसका एनालिसिस करते हैं बैठ के कि इस ईयर हमारा बिजनेस क्या था और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। इस ईयर हमने क्या क्या किया और नेक्स्ट ईयर हम क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को बताने के अलग अलग मोटो हैं। तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमको ये बेनिफिट होता है कि नेक्स्ट ईयर का जो प्लानिंग है, नेक्स्ट ईयर की जो पॉलिसी है वो हम अच्छे से बना पाते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इस पूरी डेफिनेशन में, अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन में, अकाउंटिंग की ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस आप डीप में इस बुक में पढ़ेंगे। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपकी ये बुक कंप्लीट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि फाइनेंशियल और फाइनल अकाउंट्स हमारे एट द एंड 18-19 में चैप्टर में है। तो फाइनल जब हम अकाउंट बनाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, मतलब ये पूरा प्रोसेस इस बुक में हम 1 by 1 इसको डीप में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज रिकॉर्डिंग बुक, मतलब जर्नल बुक, लेजर बुक, समराइज किस में करते हैं, है ना। ये सारी इंटरप्रेट में क्या होता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता है, कैसे बनता है, क्या, ये पूरा प्रोसेस इस बुक में है। ये बुक पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई और ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, है ना। अकाउंटिंग, एक और बात बता दूं मैं आपको, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज हमको क्या सपोर्ट करती है, हमारी बात को प्रेजेंट करने के लिए, हमारी बात को कहने के लिए हमें जो सपोर्ट मिलता है, जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में अपनी बात को कहते हैं, है ना। इसी तरह से अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है, बिजनेस की जो कंडीशन को बताती है वो है अकाउंटिंग, है ना। जैसे हम अपनी बात को बताते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में, इसी तरह से बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग नेक्स्ट में अभी आपको एक और टॉपिक बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वही जब हमने प्रोसेस में पढ़ा, only those transactions should be given consideration which can be measured in money term.
वही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है हमें कि मनी टर्म में है या नहीं है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, बस आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स, देन ये ट्रांजेक्शन जो हैं जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो ये मनी में कितनी मनी में है उसको मेजर करना, कितनी मनी में ये मेजर करना। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड मतलब बुक में रिकॉर्ड रखते हैं। क्लासिफिकेशन, लेजर में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। समराइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन अंडरस्टैंडेबल मैनर, मतलब अंडरस्टैंडेबल मैनर में होना चाहिए। मीन्स क्या कि सपोज कि आपने रिकॉर्ड रख लिया, मैंने बताया था रिकॉर्ड रखा, अब उसको क्लासिफिकेशन भी किया, रिकॉर्ड रखा तब तो हमारे काफ़ी पेजेस चल गए, जब उसको क्लासिफिकेशन किया तो वो क्लासिफाइड हुआ तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हुआ। बट क्लासिफिकेशन के बाद भी कोई भी जिसको बहुत अच्छे से नहीं समझ आता है या जो यूज़र से हमें बताना है, जिनके पास इतना समय नहीं है कि उसको बताना है, वो देखे पूरा क्लासिफिकेशन भी, तो क्लासिफिकेशन के बाद जो एक प्रोसेस होती है ना समराइज की, वो समराइज इसलिए करते हैं उसका वो वे बनाते हैं, वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप क्लासिफाइड करते हैं उसको कि वो डाटा अंडरस्टैंडेबल हो जाए और कम समय में अंडरस्टैंडेबल हो जाए। मीन्स शॉर्ट बनाते हैं उसको, जैसे पहले 200 पेज का था, क्लासिफिकेशन किया और कम हुआ, उसके बाद उसको समराइज करते हैं तो कुछ 10, 12, 15 पेज में वो समराइज हो जाता है, तो वो देखने में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। वो डेटा जो है कंपनी का या बिजनेस का, वो देखने में ईजी हो जाता है, किसी भी पर्सन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग या इंटरप्रिटेशन, मतलब कि इंटरप्रेट करना मीन्स वही P&L और बैलेंस शीट में उसको इंटरप्रेट करना, ताकि हमको अलग अलग समझ में आए कि जीपी कितना आया, एनपी कितना आया, देन बैलेंस शीट। कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल पोजीशन को यूजर्स को, ये है अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये डिटेल में आपको बुक में है, उसको डिटेल में पढ़िए। जब आप उसको डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से, यही मीनिंग है, इन डिटेल में भी यही मीनिंग है जो आपको समझाया है, उसको डिटेल में पढ़िए। इसलिए बुक यदि आप नहीं लाए अभी तक तो बुक परचेज करिए, 19 या 20 का ही एडिशन परचेज करिएगा, इसके पहले वाला मत एडिशन परचेज करिएगा, क्योंकि उसके बाद 18 में कुछ चेंजेस आई थिंक थे, 19 के बाद 20 में कोई चेंजेस नहीं है, और 19 में भी कोई 19 वाला 20 में और 20 वाला 19 में हम दोनों एडिशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे।